तो ऐसी कृपा भगवान की आपको यहाँ तक खींच के लाई। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कई लोग कहते हैं अरे भगवान ने उस पे तो कृपा कर दी, हम पे नहीं की। क्यों, भगवान आपके कोई, भगवान की आपसे दुश्मनी है क्या? दुनिया वाले भेदभाव करते होंगे, ठाकुर जी कोई भेदभाव नहीं करते, उनके लिए सब बराबर हैं। हाँ, जो भक्ति करता है उसके लिए तो भगवान सब न्यौछावर कर देंगे। बाकी जो साधारण जगत वाले, देखो भगवान वही हवा पानी आपको, हमको, साधु संतों को दे रहे, वही हवा पानी एक चोर को भी दे रहे। उन्होंने तो कृपा में कोई भेदभाव नहीं किया। भगवान की कृपा सब पे होती है, किस पे ज्यादा किस पे कम नहीं, सब पे भगवान की कृपा। अब फर्क इतना, कोई उसको महसूस कर पाता और कोई उसको महसूस ही नहीं करता। आपको महसूस करना है कि हाँ, हम पे भगवान की कृपा है। ऐसी कृपा को अपने चित्त में, अपने मन में बिठा करके, अपने मन को भी यहाँ इसी पंडाल में, मन को, जब तक कथा में बैठे हो, शरीर तो आपका यहाँ है ही है, पर मन भी यहाँ होना चाहिए। अधिक लोगों का शरीर तो दिखता है कैमरे में कि हाँ बढ़िया बैठा है, पर मन कहाँ होता है? मन घर में घूम रहा है, परिवार में घूम रहा है, कहीं कहीं चक्कर मार रहा है, तन से यहीं बैठे हैं। उससे शांति नहीं मिलेगी, मन को शांति नहीं। मन को शांति तभी मिलेगी जब तक वो इस सत्संग में डूबा रहेगा, तब तक मन शांत रहेगा। जैसे कहानी सुनाते हैं, बहुत पुराना एक दृष्टांत है। कोई ऐसी गांव में कथा हो रही थी पंडाल में। पंडाल के पास में ही एक पेड़ था बहुत बड़ा, और उस पेड़ पर एक मधुमक्खी का बड़ा सा छत्ता बना हुआ था। तो ऐसे ही सब कुछ बच्चे आए थे, कथा तो सुन नहीं रहे, बाहर वहीं खेल रहे थे आसपास। तो कई उद्यमी बच्चे ने पत्थर लेकर के वो मधुमक्खी के छत्ते में जोर से पत्थर मार दिया। तो पत्थर जैसे मारा तो सारी मधुमक्खी पेड़ से भागी, और भागी कहाँ जाए, तो पास में पंडाल था। सोचे यहीं बढ़िया, इतने सारे शिकार इकट्ठे बैठे, यहीं हमला करती है। सब आ गई पंडाल में, और जितने बैठे थे सबको, श्रोताओं को काटने लगी। सब श्रोता उठ के भागे, भैया जान बचाओ, यहाँ कथा तो बाद में भी सुन लेंगे। तो सब भागे वहां से, पंडाल खाली बच गए। बस व्यास जी जो कथा कह रहे थे, वक्ता जी, और सामने बैठे उनके यजमान जी। यजमान जी सोचे जब तक ये ना छोड़े गद्दी, तब तक हम कैसे उठे। अब व्यास जी भी सोच रहे जब तक खिंच जाए, खींच लो, कथा छोड़नी नहीं चाहिए बीच में। पर जब अंत हो गया, व्यास जी ने भी सोचा कि अब तो जान ही जाएगी अगर बैठे रहे। तो व्यास जी भी पकड़ अपनी धोती भागे वहां से। अब यजमान जी ने सोचा जब व्यास जी भाग दिए तो अब हम क्या करें बैठे बैठे। सो वो भी पीछे पीछे, व्यास जी आगे आगे, यजमान जी पीछे पीछे, और उनके पीछे पीछे मधुमक्खी। ले इनको नहीं छोड़ेंगी, तो उनके पीछे पीछे भागी। और तीनों की लाइन लग के भागते भागते जा रहे, कहाँ छुपे। तो व्यास जी को तो बढ़िया एक सामने कमरा सा मिल गया, सोई व्यास जी उसमें घुस के भीतर से दरवाजा उन्होंने लगा लिया। अब बेचारे यजमान जी बाहर रह गए। अब कहाँ भागे, कहाँ छुपे, भागते भागते सामने एक तालाब उनको दिखाई दिया। तो यजमान जी तालाब में घुस गए। यजमान जी तो घुसे तालाब में, पर मधुमक्खियां भी पीछे पीछे घुस गई। बेचारे यजमान जी क्या करें, जान बचाने के लिए उन्होंने नाक बंद की और डुबकी लगाई। जब तक उन्होंने पानी में डुबकी लगाई तब तक तो वो भीतर आराम से बिना मधुमक्खी काटे छुपे रहे। जैसे डुबकी से सरोवर से सर को बाहर जैसे निकाला, फिर वो ऊपर ही मड़रा रही थी, फिर से काटने लगी। फिर जैसे काटी तो फिर पानी में यजमान जी भीतर गए, थोड़ी देर जब तक सांस रहे, फिर बाहर आए तो फिर काटने लगी। बेचारे यजमान जी वहीं उन मधुमक्खियों से परेशान। अब इसका मतलब क्या, भाव क्या है? ये जो कथा पंडाल है ना जिसमें आप बैठे हो, यही वो सरोवर है, यही वो तालाब है जिसमें, जहां संसार की दुनिया की मधुमक्खी आपको काट रही थी, उनसे बचने के लिए आप इस तालाब, इस सरोवर में, कथा गंगा में आ गए। अब जब तक आप इस कथा गंगा में डूबे रहोगे तब तक संसार की
विषयों की उस मधुमक्खी के काटने से बचते रहोगे, पर जैसे ही अपना मन भी इस पंडाल सरोवर से बाहर लेकर के जाओगे, फिर से वो संसार की मधुमक्खी काटने लगेंगी। अरे घर में ये अकेला है, बेटा अकेला, घर जाके भोजन बनाना है, ये सब क्या है? ये संसार की मधुमक्खियां हैं जो काटती रहती हैं। उन मधुमक्खियों से अगर बचना है, उन विषयों की मधुमक्खियों से अगर बचना है, तो अपने मन को इसी कथा पंडाल में, कथा गंगा में डुबा के रखिए। जब जितनी देर तक आप डुबा के रखोगे, तब तक बाहर के विषय नहीं काटेंगे। तो इसी भाव के साथ आइए, आज कथा का पहला दिन, प्रथम दिन है। तो प्रथम दिन भगवान की कथा, श्रीमद् भागवत जी का महात्म्य। भागवत का महात्म्य हम सब श्रवण पान करेंगे, भागवत की महिमा हम सब श्रवण करेंगे। भागवत को सुनने से, श्रवण से क्या लाभ होता है उस कथा को। लेकिन आप जिस कथा में आए हो, इस कथा का मतलब है संतों की वाणी, संतों की चेतावनी आप तक पहुंचाना। तो हम सब इस कथा प्रांगण में आज प्रथम दिन, ये संतों की ही वाणी है जो हमें कह रही है कि आज ये कथा जो आपके बीच आरंभ हुई है, इसका उद्देश्य है कि जो जन्मों जन्मों से हम भगवान को भूले बैठे हैं, उस भगवान को याद किया जाए। उन भगवान को याद कराने के लिए भगवान की कथा की जाती है। भगवान की कथा कोई मनोरंजन का साधन नहीं है, कोई खेल कूद नहीं होता है। भगवान की कथा इसलिए होती है कि कम से कम जीवन में जहाँ 1 मिनट भी हम भगवान को याद नहीं करते थे, वहाँ इन 7 दिनों 3 घंटे बैठ करके भगवान को याद तो करोगे, भगवान का कीर्तन तो करोगे, ताली तो बजाओगे, जीभ से एक बार तो हरे कृष्णा बोलोगे, एक बार तो राधे राधे बोलोगे। यही इस कथा का लक्ष्य है।